हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्रेज़ी त्रिशा व्लॉग। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। यहाँ हो गई थी मेरी मॉर्निंग। मैंने किचन का काम जो था वो ऑलमोस्ट फिनिश करके यहाँ मैं आई थी हॉल में, क्योंकि आपको पता है कि सुबह का जो रूटीन होता है वो कितना टफ़ और कितना ही ज़्यादा टाइट होता है। तो मैंने यहाँ पे जो था मेरा लंच रेडी हो गया था, ब्रेकफास्ट भी मैंने रेडी करके सबको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद, लंच पैक करने के बाद हस्बैंड जो थे और पापा जी वगैरह सब थे, जो सब अपने अपने काम से चले गए हैं। और देखिए यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी डस्टिंग को लेकर। यहाँ मैं करूँगी हॉल की क्लीनिंग। मैंने हॉल क्लीन कर दिया था। यहाँ मैं इधर डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई थी, तो दीवान जो था वो मैंने क्लीन कर दिया था। अनाया क्या है कि थोड़ा सा मस्ती के मूड में थी, तो मस्ती अपने करने में लगी हुई थी और यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपनी। और जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो मम्मी उधर देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब तक आप ये करें जब तक मैं दूसरा काम निपटा लूँ। क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा लो ना, तो उस टाइम पता नहीं चलता। जैसे जैसे लेट होता जाता है ना, तो गर्मियों के दिन है तो काम करने में ना बहुत आलसी आती है। तो यही लगता है कि अब जल्दी से बस मॉर्निंग टाइम में ही काम फिनिश हो जाए सारे, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी क्या है नहाई नहीं थी आज, क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी तो ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था, लंच भी रेडी करना था। और कल आ गई थी बारिश, तो कल बारिश और आंधी तूफ़ान की वजह से घर में इतनी ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी ना कि आप पूछिए मत। तो आज मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला था क्लीनिंग करने के लिए। तो बस यहाँ मैं आ गई थी दी के रूम में। बस यहाँ पे जो मॉर्निंग रूटीन मेरा चलता है बस उसको ही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरी क्या जो बेड शीट थी उसको क्लीन कर ली है। अब करूँगी यहाँ मैं डस्टिंग। तो आपको जैसे मैंने बताई था कि कल बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी, तो आज मुझे क्या है सब कुछ अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी। और आपको पता ही है कि जब ये बारिशों का टाइम होता है और उस टाइम की जो धूल मिट्टी उड़ती है इतनी ज़्यादा बारीक होती है ना कि आपको कई बार तो दिखती भी नहीं है, और जब आप उसको क्लीन करते हो ना तब आपको पता चलता है अरे इतनी सारी धूल भी थी। तो अब देखिए यहाँ मेरी जो रूम की थी टेस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अब यहाँ मैं मिरर साफ़ करके जो मिरर की क्लीनिंग वगैरह है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरा जो है डस्टिंग करने के बाद यहाँ फिर मैं आ जाऊँगी खिड़की की तरफ। यहाँ मैंने अच्छे से खिड़की क्या है अच्छे से झाड़ दी है, ताकि जितनी जो धूल मिट्टी थी सब निकल जाए। तो दूसरी तरफ मैं आ चुकी थी मम्मी के रूम में। मम्मी ने एक्चुअली क्या है बिस्तर तय करके जो बेडशीट थी वो बिछा दी थी, इसलिए मुझे बेडशीट का काम नहीं था। तो बाकी डस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ आ चुकी थी। और यहाँ पे मैंने करा है जो सोफ़े क्लीन करना था मुझे, मैंने अच्छे से उसको झाड़ दिया है। अब मैं वापस बिछा रही हूँ इस पर कवर। और देखिए क्या है कि सुबह सुबह के काम में ना इतना ज़्यादा हम व्यस्त होते हैं ना कि अगर कोई दूसरा काम बोल देना तो वो ये होता है कि पहले एक काम निपटा लें उसके बाद ही हम दूसरा काम कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी थी गैलरी की तरफ। गैलरी में मैं आपको बताऊँगी आज कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी और गैलरी की हालत आज क्या हो चुकी है। एक्चुअली क्या है हम लोगों ने ना अभी बीच में ही गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कूलर अब लगाया कहीं। तो क्या है ये जून का टाइम चल रहा था, हालांकि सब बोल रहे थे कि नहीं अब जब लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बारिशें तो चालू हो ही गई हैं। तो आपको पता ही है कि बारिशें चालू होने के बाद भी कितनी ज़्यादा सफोकेशन और उमस होती है। तो गर्मी तो मैंने कहा जैसे बनी ही रहेगी, तो कूलर हम लोगों ने लगा दिया था यहाँ पे। और बस उसी के लिए हमने पाइप लगाया था। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा धूल है और कितनी बारीक धूल है ये। तो क्या होता है डस्ट ना जितनी ज़्यादा बारीक होती है ना वो इतनी जगहों पे चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि मैं क्या है साथ के साथ ही जो कचरा था वो समेटती चल रही थी, ताकि क्या है पूरे घर तक वो ना जाए, क्योंकि पूरे घर में जैसे क्या है जितना कचरा होता है वो तो होता ही है, और बाकी का भी अगर हम बाकी का कचरा हम साथ के साथ समेटते चले ना तो वो ज़्यादा ना क्या होता है डस्ट और जो कचरा होता है वो ना वहीं में ही रहता है और ज़्यादा इधर उधर फैलता नहीं है। तो मेरा तो मानना यही है कि साथ के साथ कचरा जितना है हम लेते चले, तो क्योंकि क्या है पूरे घर तक में वो ना जाए। अब जो देखिए पूरे रूम्स वगैरह में धूल मिट्टी गई है वो तो गई ही है, उसको क्लीन करने में हम और ज़्यादा तो गंदगी नहीं बढ़ा सकते। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी थी, अच्छे से झाड़ू मेरी लग चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ मॉपिंग लेके। यहाँ पहले मैं करूँगी मॉपिंग, और मॉपिंग मैं गैलरी से ही स्टार्ट करूँगी। दिखाऊँगी आपको कि आज कितनी ज़्यादा धूल थी। और पता है सिर्फ मेरा गैलरी में ही जो मैंने मॉपिंग करी थी उसी में इतना पानी गंदा हो गया था ना कि मुझे दूसरी बार पानी चेंज करना पड़ा था। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ मम्मी के रूम में। यहाँ मैंने बस मॉपिंग कर दी थी और बाकी रूम में भी मैं कर चुकी थी, बस मंदिर बचा था। तो देखिए यहाँ पे बस मंदिर की जो मॉपिंग है वो निपटाऊँगी। और ये हो चुका है शाम का टाइम।
और देखिए शाम के टाइम मैं आज आई थी अनाया को लेके ज्वेलर शॉप पे। ज्वेलर शॉप पे इसलिए आई थी, मुझे कान जो अनाया के थे वो छिदवाने थे, तो बस मैं उसी के लिए आई थी। पहले भी एक बार मैंने छिदवाए थे, गोल्ड से छिदवाए थे मैंने। इसके कानों में जो थी गोल्ड की इयरिंग डलवाई थी, तो वो क्या है गोल्ड की बालियाँ डालने से ना कान पक गए थे, तो वो मैंने उसको फिर रिमूव कर दी थी क्योंकि उसके कान ज़्यादा पकने लग गए थे। तो उसके बाद जो थे उसके छेद बंद हो गए थे, तो अब मैंने सोचा था कि इसको मैं ना वापस से कान छिदवाऊँगी, तो मैं इसलिए लेकर आई थी। हालाँकि अनाया डर रही थी और रो भी रही थी थोड़ा सा कि मम्मा मुझे नहीं छिदवाना, पर वो जो अंकल थे उन्होंने अच्छे से कान जो थे इसके छेद दिया और इसको ज़्यादा पता नहीं चला। तो देखिए बस इसका थोड़ा सा मुंह ख़राब हुआ था, बाकी इसने अच्छे से छेद करवा लिए थे। तो हम आ चुके थे घर पे आने के बाद में बस यहाँ हम कर रहे थे स्टडी। थोड़ी देर खेलने करने के बाद क्या होता है, बच्चों का पूरा दिन तो निकल जाता है। अब थोड़ी देर हमने सोचा क्यों ना स्टडी करा दें, तो बस यहाँ हाथ मुंह धोने खाना वाना खाने के बाद अनाया कर रही थी स्टडी। और मम्मा मुझे तो बिल्ली वाली चोटी बनानी, उसे बड़ा पसंद है बिल्ली वाली चोटी बनवाना, तो बस उसने घर आके चोटी बनवाई, हाथ मुंह धो के खाना वाना खाया। फिर मैंने उसको बैठा दिया पढ़ने के लिए कि आप थोड़ा सा स्टडी कर लो। तो क्या है ये इसकी ना नेक्स्ट ईयर की जो बुक थी, जैसे कि आप जानते ही हैं कोरोना में अभी जो स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे थे और अभी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको प्ले स्कूल जो होता है ना वहीं पे नर्सरी के क्लास भी थी, तो मैंने वहीं इसको एडमिशन करवा दिया था, ताकि क्या बच्चा घर में रहने से अच्छा थोड़ा सा स्कूल में जाएगा, बैठेगा, पढ़ेगा, तो उसको सब चीज़ें इजीली आ जाती है। वैसे उसका माइंड बहुत शार्प है, तो वो जल्दी से ही कवर कर लेती है। हालांकि आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या है मैंने इसको घर पे कवर करवा दी थी, बट क्या होता है स्कूल की पढ़ाई स्कूल की ही होती है, तो यहाँ मैंने नर्सरी प्ले के अकॉर्डिंग ही इसको करवाई थी, ताकि ये नर्सरी कंप्लीट भी कर ले और ज़्यादा लोड ना ले। बाकी इसका अभी मेरे को नए स्कूल में एडमिशन कराना है जो प्रॉपर इसका स्कूल रहेगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं इसको जो पोएम थी कुछ वो रीड करा रही थी, ताकि अगर इसका स्कूल में इंट्रोडक्शन होगा और इंटरव्यू लिया जाएगा तो ये सब चीज़ें सुना सके। तो बस यहाँ पे मैंने इसको जो कुछ पोएम थी वो रीड करवा दी हैं वापस से। उसको वैसे सारी आती थी, पर ये होता है ना कि बच्चा भूल ना जाए, इसलिए मैंने एक बार उसको रीड करा दी थी। यहाँ मैं इसके लिए जो ये न्यू बुक लेकर आई थी स्लीपिंग लाइन्स वगैरह की, तो यहाँ पे वो स्लीपिंग लाइन्स बना रही है। हालांकि उसको आती है बनानी, बट क्या है अभी छोटी है तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो बस मैं उससे वही बनवा रही थी अच्छे से। और क्या है बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ाओ ना तो बच्चों का मन लग जाता है, वरना मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, मम्मा मुझे पानी पीना है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। बच्चों के पढ़ने के टाइम पे बहुत सारे बहाने हो जाते हैं। तो बस ये क्या है कि थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्ट से पढ़ाओ ना तो बच्चों को क्या है पढ़ाई भी हो जाती है और ज़्यादा आनाकानी नहीं करते हैं पढ़ने में। तो यहाँ पे वही जब तक बन रही थी तो इतने बीच में मेरा खाना भी बनता जा रहा था। मैं एक तरफ चढ़ा के आ गई थी राजमा और चावल भिगा के आ चुकी थी। ये देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ, जैसे कि आपको बताती हूँ। एक तरफ देख रहे होंगे कि आप में 2 कुकर चढ़े हुए हैं, उसमें मैंने एक में राजमा रखे थे, एक में मम्मी ने पापा के लिए दलिया लगाया था, क्योंकि क्या है पापा ने राजमा चावल नहीं खाते हैं तो उन्होंने बोला मैं दलिया खा लूँगा। तो बस एक तरफ दलिया बन रहा था, दूसरी तरफ राजमा बॉईल हो रहे थे। चावल मैंने भिगा के पहले ही रख दिए थे, मैं साथ के साथ ही सारे काम करती जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे दूध आ चुका था, यहाँ मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। ये जो पॉलीथीन्स वगैरह है अलग से रख दूँगी। और देखिए यहाँ पे भैया आ चुके थे, तो भैया ने अपने लिए पानी रखा था कि उन्हें जैसे गर्म पानी लगता है आने के बाद, तो गर्म पानी पी के चाय वाय ले के उसके बाद वो नहाने चले जाते हैं और उतनी देर में जब तक खाना भी रेडी हो जाता है। तो देखिए बस यहाँ मेरी चाय बन रही थी। अब दूसरी तरफ मैंने सोचा कि राजमा जब तक बॉईल होने ही वाले थे तो थोड़ी सी कसर रह गई थी, मैंने खोल के देखे थे हालांकि। तो बस ये यहाँ पे मैं प्याज जो है वो छील रही हूँ और एक तरफ मसाले की तैयारी भी साथ साथ करती जा रही हूँ। दूसरी साइड में ये मेरी चाय बन रही है और दूसरी साइड में मैंने ये गैस खाली हो गया था तो मैंने दूध बॉईल होने रख दिया। यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, दूसरी तरफ हो रहा है दूध बॉईल। साथ के साथ क्या सारे काम करते जाओ ना तो ज़्यादा आप पे लोड भी नहीं पड़ता और काम कब हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो बस ये देखिए मेरी चाय भी बन चुकी थी और मेरा दूध जो है बॉईल हो रहा था। यहाँ मैंने राजमा के लिए थे 3 प्याज, 3 टमाटर और छोटा से जो अदरक का टुकड़ा था वो लिया था, 2-3 जो हरी मिर्ची थी, लहसुन थे वो लिए थे। और देखिए यहाँ मैंने इनको अच्छे से वॉश करने के बाद मिक्सर में डाल दिए। मैंने आपको बताया ही था पहले भी जैसे वीडियो में कि मैं सारा जो मसाला होता है इकट्ठा पीस लेती हूँ और पीस के उसको रख देती हूँ और वो क्या है पकता रहता है। और तेल आपको मैंने जैसे बताया ही था कि तेल में क्या है बाद में ही डालती हूँ जब मसाला अच्छे से भुन जाता है। पानी डाल के हम थोड़ा सा क्या उसको पकाते रहते हैं अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छा मसाला होगा ना उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे
यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और जो मैंने जो मसाला पीसा था वो मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे पूरा जो मैंने इकट्ठा करके जो मसाला था वो उसमें मैंने रिमूव कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जब तक मेरा मसाला पक रहा है इसको मैं क्या है थोड़ी थोड़ी देर में हिलाती रहूँगी और वहीं के वहीं उसको पकाती भी रहूँगी, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे मसाला पकता जाएगा ना वैसे वैसे वो सूखता जाता है। यहाँ मेरा दूध जो था वो बॉयल हो चुका था और ये मैंने बताया था कि मैंने राइस पहले भिगा के रख दिए थे। तो यहाँ मेरे जो राइस हैं वो बॉयल होंगे और दूसरी तरफ क्या मसाला भी होता रहेगा। यहाँ मैंने बताया मसाले में हल्दी और नमक डाल के छोड़ दिए थे। यहाँ देखिए ये मसाला जो मेरा पक रहा है वो उतना अच्छे से पकता रहेगा और राजमा थे वो अच्छे से बॉयल हो चुके। गाइस पता है राजमा क्या है कि पकने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो उसको क्या है आप ना 3-4 घंटे पहले भिगा के रख देंगे ना, और जब आपको बॉईल करना होगा ना तब आप इसमें थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा आप इसमें मीठा सोडा ऐड करके बॉईल होने रख दीजिएगा। इसको आप पौन घंटा उबालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि वाटर और जो अपने राजमा थे दोनों एक में मिक्स मैच हो जाते हैं, तब वो गल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया था ऑयल। अब मैंने लास्ट में इसमें ऑयल डाला था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में ही ऑयल डालती हूँ, पहले ऑयल नहीं ऐड करती। तो यहाँ मैंने कुकर अभी ढक दिया था ताकि वो गर्म ही रहे। और यहाँ मैं डालूँगी इसमें थोड़े से मसाले। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया इसका। और देखिए यहाँ पे ये मेरा जब तक मसाला हो चुका था और मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली थी, धनिया पाउडर डाला था और नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब ये मैंने ड्राई वाले जो निकाल लिए राजमा, इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी इसके अंदर और उसके बाद इसको मैं कुकर में ऐड करके इसमें पानी मिला दूँगी। तो गाइस कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग आपको? आप भी इसी तरह राजमा एक बार रेसिपी मेरी ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और आपके जो राजमा है ना वो भी बहुत ज़्यादा यमी बनेंगे। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा। और जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे को इतना प्यार दिया और मेरी वीडियोस को इतने अच्छे से देखा। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।